हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश नेवालिया और आज मैं स्टैटिस्टिक्स में थर्ड एक्सरसाइज जो कि 14.3 है उसमें मीडियन टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन मतलब हुआ द मिडिल मोस्ट टर्म इन द डाटा। सपोज़ कीजिए हमें ये डाटा दिए हैं, हमें देखना होगा कि लाइन से अरेंज होने चाहिए, ऑर्डर से अरेंज होने चाहिए। जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो ठीक है। उसके बाद हम इनकी गिनती करेंगे, तो गिनने पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो ये 7 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला है ये, यानी जब n = 7 है तो मीडियन होगा 7 + 1/2, यानी फोर्थ टर्म। तो इस केस में फोर्थ टर्म ये है 20, तो हमारा मीडियन हो गया 20, क्योंकि 20 दोनों तरफ से चौथे नंबर पे बीचों बीच पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखें अगर, तो इसमें 8 टर्म है, 8 टर्म्स हैं। इस केस में जो मीडियन होगा वो इस दूसरे फॉर्मूले से निकलेगा। क्योंकि 8 टर्म है तो हम n की जगह 8 रखेंगे, फिर 8 का आधा करते हैं, फोर्थ मिलेगा, और 8 के आधा यानी फोर्थ से एक ज़्यादा लेंगे तो फिफ्थ टर्म होगी और उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब चौथे नंबर पे हमारे पास 32 है और पाँचवें नंबर पे 48 है, तो हमने 38, 32 और 48 को जोड़ के आधा किया तो हमें मिला है 80/2 यानी कि 40। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो डाटाज गिवन है उसमें हमने मीन कैसे निकाला है। ऑड के लिए अलग फॉर्मूला हमने यूज़ किया है और इवन के लिए ये अलग है। तो अब ये तो सिंपल, अगर हमें डाटाज दिए हैं ऑर्डर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में तब हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी दी होगी, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर गिवन होगा तब हम क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ x की जगह है 5, 6, 7, 9, 10 और 12 है। फ्रीक्वेंसी 4, 3, 6, 5, 3, 4 है। अब हम यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले 4 मुझे लिखना होगा। पहली वाली फ्रीक्वेंसी उतारूंगा उसके सामने, उसके बाद 4 को अगली फ्रीक्वेंसी में जोड़ रहा हूँ। 4 + 3 गिव्स 7, 7 + 6 13 और 13 + 5 18, 18 + 3 21 और ये 4 जोड़कर 25। तो यहाँ पर जो सिग्मा एफ है वो 25 है और वही लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। अब हमें चाहिए मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि 25 टर्म्स है कुल मिला के तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा ऑड वाला। तो हमें मिला ये 13वां नंबर, 13th नंबर। अब देखते हैं 13 नंबर है क्या यहाँ पर। तो देखिए पहले 4 नंबर की वैल्यू 5 है, उसके बाद 5वें से 7वें नंबर तक 6 होगा, फिर 8वें से 13वें तक 7 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो 13वां नंबर है वो उसकी वैल्यू 7 होगी। तो ये हमारा मीडियन आ गया इस केस में। अब दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें x 10, 11, 13, 15, 20, 27 और f है 6, 4, 3, 2, 5, 8। CF इसमें भी निकालेंगे। 6 + 4 10, 13, 15, 20 और 28। यहाँ n की वैल्यू 28 है। मीडियन होगा, मीडियन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लेना होगा, हमें लेना होगा इवन वाला फॉर्मूला। इसमें 28 का आधा 14 है, उससे अगला 15 है और दोनों का सम का आधा हमें करना होगा। अब देखते हैं 14th नंबर पे कौन सी टर्म है। देखिए साफ दिख रहा है
कि 14 और 15 टर्म्स की वैल्यू ये है 15, तो हमने लिखा 15 + 15/2 यानी 15 ही आएगा। तो इस तरह से हमने इस केस में मीडियन निकाला। अब सवाल उठता है, अगर ग्रुप्ड डाटा होंगे, यानी उनमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर डाटा दिए हुए हैं, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ताकि इस फॉर्मूले को समझेंगे। फॉर ग्रुप डाटा के लिए हम लेते हैं क्लास इंटरवल में लिखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास पहला ग्रुप है 10 से 20 का, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसमें भी सबसे पहले हमें CF निकालना होता है। CF हम निकालेंगे, जो कि आ रहा है 5, 12, 15, 19 और 25। तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है मीडियन के लिए, वो है L + n/2 - C/F × H। यहाँ अब मतलब समझते हैं कि किस टर्म का क्या मतलब है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो n है यानी सम है जो सारी फ्रीक्वेंसी का, उसका आधा करते हैं, तो हमें मिला 12.5। फिर हम देखेंगे कि इसके जस्ट बाद कौन सा CF है। इसके बाद 15 है, और 15 के सामने जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा है 30 से 40, और मीडियम क्लास की लोअर लिमिट है, उसे L कहेंगे, और वो है 30। फिर इस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है वो है 3, और उसे हमने कहा F को हमने कहा 3। और इस मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो CF है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 12, और उसे हमने नाम दिया C। तो हम ये कह सकते हैं L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और CF का मतलब है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F नाम दिया है, और H है क्लास इंटरवल, क्लास साइज हम कहेंगे इसे CLA, क्लास साइज। तो बस अब हमने इस फॉर्मूले में रखना है सब कुछ। तो देखिए मीडियन इस केस में आएगा L की जगह हमारे पास है 30 प्लस n/2 की वैल्यू है 12.5, C की वैल्यू 12 है, और उसके नीचे 3 और इंटू H की जगह पे हमारे पास यहाँ है 10, तो हमने इसको लिखा 10। तो ये हो गया 30 प्लस 12.5 में से 12 गया तो 0.5 आया, इंटू 10 की करेंगे और उसके नीचे 3, तो ये हो गया 30 प्लस 5/3, तो ये हुआ 38/3। तो ये हमारी मीडियन आई है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए
फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। सबसे पहले हमने देखा, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया था, उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो उनका सम है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम है यानी एन है। तो एन को हमने लिखा 25, 25 का आधा 12.5 है, और एल की जो वैल्यू आ रही है वो 30 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, सी की वैल्यू 12 है और एच यहाँ पर 10 है। एल का मतलब लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, सी एफ का मतलब क्लास इंटरवल जो प्रिसीड कर रही है मीडियन क्लास से, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली क्लास सी एफ, और एच है क्लास साइज, और इसको हमने फॉर्मूले में रखा तो हमें मिला 12.6। तो इसमें एक और सवाल करेंगे अभी हम। तो इस सवाल में देखते हैं क्या कैसे होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा सी एफ। सी एफ में हमने लिखा 5, 15, 26, 35 और 38। यहाँ हमारे पास एन है 38, हम एन का आधा करते हैं तो 19 मिलेगा। फिर हम सी एफ वाले ग्रुप में आएंगे और 19 से जस्ट बड़ा कौन है वो देखेंगे, जो कि 26 था, इसलिए इसके सामने वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है 60 से 70, एल की वैल्यू 60 है, एफ 11 है, सी की वैल्यू इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ है वो है सी की वैल्यू। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, हमें एच की ज़रूरत पड़ेगी, एच यहाँ 10 है, और हमारा फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल की जगह 60 लिखा हमने, एन बाई टू मतलब 19, सी की जगह 15, एफ की जगह है 11 और एच है 10। 60 प्लस 40/11, 60 में 40/11 जोड़ने का मतलब है 33, 3.6 लगभग जुड़ेगा, तो ये हो गया 63.6।